नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे आ रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज़ आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। इंसान के एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ के पार्ट्स कौन से हैं, हमारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो आर अ पेयर ऑफ किडनीज होता है और पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसके लिए ना मैंने आप लोगों के लिए एक तस्वीर ड्रा की हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए देखें, ये आपकी किताब के अंदर भी तस्वीर है, यहाँ से भी देख सकते हैं। देखें, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये वन और टू ये पेयर ऑफ किडनीज है, और ये पेयर ऑफ हमारे पास है यूरेटर। ठीक है जी, ये हमारे पास पेयर ऑफ यूरेटर है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास एक यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास है यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास तमाम के तमाम क्या हैं जी, पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अब इन तमाम पार्ट्स का फंक्शन है। ठीक है जी, काम क्या है ये देख लें ज़रा। अच्छा, अब किडनीज़ का क्या फंक्शन है वो देख लें। होता यूँ है कि हमारे हार्ट से ब्लड आता है किडनीज़ की तरफ। ठीक है, अब किडनीज इस ब्लड को क्या करती है, फ़िल्टर करती है। फ़िल्टर करने के बाद जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है या एक्स्ट्रा साल्ट होती है, वो सारे फ़िल्टर करके हमारे जो है ना किडनीज उसका यूरिन बना देते हैं। ठीक है जी, और यही फंक्शन है हमारे पास किडनीज का कि यूरिन बनाना, ब्लड को फ़िल्टर करना और यूरिन बनाना। ठीक है, और उसके बाद जो यूरिन हमारी किडनीज बनाती हैं वो इस यूरेटर से हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो है ना यूरेटर का फंक्शन क्या है कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसफ़र करना, सिर्फ इतना सा फंक्शन है। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाए हमारे पास ये जो है ना यूरिनरी ब्लैडर, इसका क्या फंक्शन है। तो यूरिनरी ब्लैडर के मतलब याद रख लें कि इसकी स्ट्रक्चर एक बैग की तरह की होती है। ठीक है, तो ये टम्परेरीली यूरिन को स्टोर करता है, जब तक हमारी बॉडी के अंदर यूरिन रहता है तो इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ये स्टोरेज है इसका मेन फंक्शन। और उसके बाद ये जो यूरेथ्रा आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या करता है, हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर खारिज कर रहा होता है, रिलीज़ कर रहा होता है। ठीक है जी, तो यही पार्ट आपके किताब के अंदर भी सारी बातें लिखी हुई हैं, इसमें कोई टफ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखें जी, यहाँ पे आ रहा है किडनीज फिल्टर द ब्लड टू प्रोड्यूस द यूरिन एंड हाँ, किडनी क्या करती हैं, ये फिल्टर करते हैं ब्लड को, यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। और उसके बाद यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, वही फंक्शन आ गया। अच्छा, द ब्लैडर टेम्परेली स्टोर द यूरिन अंटिल द रिलीज फ्रॉम द बॉडी। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लड टू द आउटसाइड द बॉडी, जिससे बाहर खारिज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी, तो हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यहाँ पे पहले बयान किया गया है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आप देखेंगे कि गुर्दा हमें नज़र किस तरह का आता है, उसका कलर कैसा होता है, उसकी शेप कैसी होती है। ठीक है, और उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है, और उसकी लोकेशन क्या है, उसका वज़न कितना है, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी, तो वही आ रहा है। तो किडनीज आर द डार्क कलर, पेन शेप्ड। ठीक है, और ईच किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर जो है ना वाइड, एंड 4 सेंटीमीटर क्या होता है, थिक होता है। एंड वेट ऑफ द किडनी इज़ अबाउट 120 ग्राम। ठीक है जी, और दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, हमारे डायफ्राम के नीचे जो है ना हमारी होती है एब्डोमिनल कैविटी। देखिए फॉर एग्जांपल ये होता है कि हमारी ये ऊपर होती है चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी में एक हमारा जो है ना इस तरफ है किडनी, और एक इस तरफ किडनी है, और सेंटर में क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है ऐसे। ठीक है जी, तो असल में यही स्ट्रक्चर वहाँ बता रहे हैं कि हमारी ना केव साइड आगे हमारे पास आ रहा है। ये देखें, हमारे पास ये जो गुर्दा होता है ना हमारा किडनी, उसकी दो सतहें होती हैं, दो साइडें होती हैं, ये देखें ये। अच्छा, हमारी किडनी की ये वाली साइड जो नज़र आ रही है ना, ये इसे कहते हैं ये कनकेव साइड है, जबकि ये वाली साइड हमारे पास होती है कन्वेक्स साइड। ठीक है जी, अच्छा, अब ये जो है ना एक हमारा किडनी यहाँ पे है, एक किडनी यहाँ पे, ऐसे होता है ये। अब इस गुर्दे की, इस किडनी की हमारे पास ये कन्वेक्स साइड और ये उसकी कनकेव साइड। ठीक है जी, अच्छा, होता क्या है कि सेंटर में हमने पढ़ा क्या होता है जी, वर्टिब्रल कॉलम है। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम है, तो इस किडनी की जो है ना कनकेव साइड, और हमारे पास इस किडनी की कनकेव साइड, ये दोनों फेस कर रही होती हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ।
वर्टिब्रल कॉलम की तरफ दोनों हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेस वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ उनका फेस होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं ये कि हमारे किडनीज के अंदर ना एक कनकेव साइड के ऊपर ना एक डिप्रेशन होता है, ठीक है। ये देखें, ये हमारी कनकेव साइड है, कनकेव साइड के ऊपर ना ये डिप्रेशन है, घड़ा सा है, डिप्रेशन घड़ा सा है। इस जो है ना घड़े को आप क्या कह रहे हो, इस डिप्रेशन को आप कह रहे हो ये हमारे पास हाइलस है, ये बात बता रहे हाइलस, ठीक है। देयर इज एन डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ द किडनी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस हाइलस का एक फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे इसका ये कर देख लें, यहाँ पे होता क्या। नंबर वन, हमारा ये जो हाइलस है ना, हाइलस में से नंबर वन एक तो यूरेटर निकलते हैं। यूरेटर हमने पहले पढ़ा था, क्या करते हैं जो है ना यूरिन को गुर्दों से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो यहाँ से एक तो यूरेटर निकलते हैं, फिर यहाँ पे ब्लड वेसल जो है ना वो हमारे गुर्दे में दाखिल आती हैं और यहाँ से वापस भी जा रही आ भी रही होती हैं, यहाँ से वापस भी जा रही होती हैं। उसके बाद लिम्फेटिक वेसल वो आती हैं, वापस भी जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नर्व जो है ना वो भी आती हैं और वो नर्व भी यहाँ से वापस निकल रही होती है। सारी इस ना ये जो हमारे पास है ना हाइलस वाली पोजीशन, यहाँ से ये वाली हाइलस वाली पोजीशन से सारे काम ये हो रहे हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। देयर इज द एरिया ऑफ द किडनी थ्रू विच द यूरेटर लीव्स द किडनी एंड द स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल भी होती हैं, लिम्फेटिक वेसल भी होती हैं, नर्व्स वगैरह भी होती हैं। ये तमाम क्या कर रही होती हैं, इसी एरिया से आ रही होती हैं गुर्दे के अंदर और यहाँ से वापस जा रही होती हैं, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें आ जाएं जी, द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज टू रीजन्स। तो यहाँ पे टू रीजन्स हमें नज़र आ रही होती हैं। एक हमारे पास आता है जी रेनल कॉर्टेक्स और एक रेनल मेडुला, ये टू रीजन्स होते हैं, ठीक है जी, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं। जब आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ना किडनी, तो अगर आप यहाँ पे सेंटर से इसको काट दें तो ये हमारे पास ना एक ये वाला पार्ट बनेगा और एक ये वाला पार्ट बनेगा। तो ये हमारे पास जो है ना ट्रांसवर्सल सेक्शन हो जाएगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये जो है रेनल रेनल जो है हमारे पास कॉर्टेक्स है, ये एक्सटर्नल पार्ट होता है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ना पूरा दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इसमें हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ना देखने वाली वो ये हैं कि ये वाला जस्ट आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये एक्सटर्नल हिस्सा, ये कौन सा, ये रेनल कॉर्टेक्स है। इसके अंदर हमारे पास ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ना यहाँ, ये इतना सारा हिस्सा, ये वाला ऐसे, ये वाला हिस्सा हमारे पास है रेनल मेडुला। ये कौन सा, ये रेनल मेडुला पार्ट है, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे ना ये वाला हमारे पास जो हिस्सा आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये जो है ना किडनी के बिल्कुल अंदर, इसे आप कहते हो रेनल पेल्वस, ठीक है जी। तो तीन हमारे पास मेन आगे पार्ट्स है, ठीक है। एक रेनल कॉर्टेक एक्सटर्नल पार्ट होता है और जो है ना रेनल जो है ना मेडुला ये उसके इंटरनल पार्ट होता है। और जब हम बात करते हैं रेनल पेल्वस की तो ये बिल्कुल इंटरनल पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो है ना रेनल मेडुला, रेनल मेडुला असल में पिरामिड का बना होता है। ये मैं आप लोग को बना के दिखाता हूँ। देखिए रेनल पिरामिड किसका बना होता है, रेनल पिरामिड का। रेनल मेडुला हमारे पास रेनल पिरामिड का बना होता है। ये देख लें ज़रा, रेनल पिरामिड क्या होता है, ये असल में कौन शेप स्ट्रक्चर होती हैं, छोटी छोटी ना स्ट्रक्चर होती है। देखिए हमारे पास ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, कौन शेप है इस तरह की, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है कौन शेप स्ट्रक्चर है ऐसे इस तरह की, ठीक है। ये कीफी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इन्हें हम कहते हैं रेनल पिरामिड। तो ये जो है रेनल पिरामिड हमारे पास जो है ना रेनल मेडुला जो है ना वो असल में रेनल पिरामिड के मिलने से बन रहा होता है, ठीक है जी। और इनका जो है ना रेनल पिरामिड का जो नोकदार सिरा है ना, आप लोगों को ये नोकदार सिरा, ये आगे यहाँ पे ये रेनल पिरामिड, ये रेनल पिरामिड, इनका नोकदार सिरा आगे इस स्पेस के अंदर खुल रहा है, खाली जगह के अंदर खुल रहा है। इस खाली जगह को हमने पहले देख लिया क्या होता है, रेनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है जी। तो यही स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे बयान किया हो गया पैराग्राफ के अंदर, वो मैं आप लोगों को पढ़ लेते हैं, हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। देखें कह रहा है हमारे पास, अरे रेनल कॉर्टेक्स इज द आउटर ऑफ द किडनी एंड इट डार्क रेड इन कलर, उसका कलर बताया गया डार्क रेड होता है, ठीक है। और रेनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इट्स पेल रेड इन द कलर, इसका कलर जो है ना पेल रेड होता है, ठीक है जी। अच्छा, रेनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड
एरियाज कॉल्ड द रेनल पैरामिड्स, जो मैंने बताया कि रेनल पैरामिड्स ये वाली क्या होती है, रेनल पैरामिड्स। अब रेनल पैरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड द रेनल पेल्वस, ये जो है ना पेल्वस, रेनल पेल्वस, ठीक है, नीचे वाली विच इज बेस ऑफ यूरेटर, विच इज़ बेस ऑफ यूरेटर, मतलब यहाँ से यूरेटर बन रहा होता है, यानी यूरेटर हमारा यहीं से बनता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि यूरेटर ये वाली जो नाली है ये क्या करती है, यहाँ से यूरिन को हमारे किडनी से यूरिन को हमारे यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाती है। तो इसकी बेस हमारे कहाँ पे जो होता है ना हमारा सॉरी किडनी के अंदर ही बन रही होती है, ठीक है जी। और इसकी बेस है कौन सी, रेनल पेल्विस, ठीक है जी। तो यही बातें हमारे पास आ रही हैं, आगे भी मज़ीद हम देख लेते हैं कोई स्ट्रक्चर हो हमारे पास। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जो है ना इसका ना स्ट्रक्चर ऑफ जो है ना किडनी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट जो होता है ना हमारे पास किडनी का, वो हमारे पास होता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ये लेक्चर ऐसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है ना इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर के अंदर अपना पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर मेरे बेटा आप लोगों को समझ आ रही तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर लाजमी शेयर करें, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।